हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा अनस, इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आपको बताते चलें कि ये डायरेक्टर हैं हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स की। इट इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और अगर आप मदद करना चाहें उन बच्चों की जिनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने तमाम माशरे को दी है, तो यू कैन स्टेप फॉरवर्ड फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा यहाँ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अंदलीब गुफरान साहिबा। आपका ताल्लुक बीकन लाइट अकेडमी से है, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, और यकीनन अक्सर जो समझा जाता है ना कि जी बच्चों की तरबियत हमने स्कूल को आउटसोर्स कर दी है। अक्सर वालिदैन पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके कहते हैं भाई हम आपको इतनी भारी फ़ीस देते हैं, बच्चा ज़्यादातर वक्त स्कूल में होता है, तो फिर क्या वजह है कि ये इतना बदतमीज़ है। ऐसे जैसे ये तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्कूल की है। तो आइए ज़रा इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ताहिरा, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, जो मैंने आपसे कहा कि रोज़े में हमारे सब्र का इम्तिहान है, बच्चों की एनर्जी वैसी है। घर में कई बच्चे उस उम्र के होंगे कि उनका रोज़ा नहीं है। हमारा उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए जो हम उनके भागने से, कूदने से, सवाल करने से चिढ़ने लगते हैं? व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम? अच्छा, अमूमन भी ऐसा होता है कि हम बच्चों के सवाल से या उनकी एनर्जी से इरिटेट हो जाते हैं, और हम उनको पूछते भी हैं कि तुम इतना चार्ज कैसे, क्योंकि हमारी बैटरी डाउन हो रही होती है। अच्छा, रमज़ान में ये चीज़ बजाय इसके कि कम हो, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह या इसका एक तासुर ये आता है कि बच्चा ये समझता है कि रमज़ान में सामने हर बंदा एक दूसरे को कह रहा होता है ना कि यार इसको कुछ नहीं कहो, इसका रोज़ा है। हाँ। तो बजाय कि बच्चे के अंदर ये सेंस आए, ये समझ आए कि रमज़ान सेलिब्रेशन का मंथ है और रोज़ा रखना हौसला और सब्र देता है, वो ये सीखता है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसका ही आपको असर ये देखने में आता है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या जो बच्चे थोड़े यंग उम्र में होते हैं और वो स्कूल भी जा रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, तो जब उनसे भी बात करते हैं तो वो भी आगे से ये बोलते हैं कि मामा मुझे ज़्यादा तंग ना करें, मेरा रोज़ा है आज, या मुझे आज रोज़ा महसूस हो रहा है। तो ये चीज़ उसने आपसे ही सीखी है। अमूमन भी देखें, जब बच्चा आपसे कोई सवाल करता है तो वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी करता है। आप उसको, अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है या आपको लग रहा है कि अभी आप उसका जवाब नहीं दे सकते, आपको वाकई लग रहा है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, विच इज़ वेरी ह्यूमन, कि ठीक है आप थक गए हैं या आपका ऐसा दिन गुजरा कि आप इतना बेहतर या फ्रेश फील नहीं कर रहे, तो आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि हम इस बात को किसी और वक्त कर लेते हैं, लेट्स से 2 घंटे बाद कर लेते हैं या 3 घंटे बाद कर लेते हैं। इससे उस बच्चे को 2 चीज़ों का इदराक होगा। एक ये कि उसकी बात अहम थी, आपने उसको निगलेक्ट नहीं किया, आपने उसको रीस्केड्यूल कर लिया कि हम इसको 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद बात कर लेते हैं। दूसरा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपने उसका जवाब ढूंढना है। आधे से ज़्यादा दफ़ा हम बच्चों के सवालों को रद्द कर देते हैं ये सोच कर के ये कमअकल बात कर रहा है या ये इसकी एज अप्रोप्रिएट बात नहीं है, ये साइंस का पूछ रहा है या इस्लाम का पूछ रहा है। बच्चा अगर आपसे ये भी पूछता है कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, तो हम उसको कहते हैं बस अल्लाह मियाँ ने कहा था तो हम रखते हैं। तो आप उसके सवाल से जब चिढ़ते हैं ना, तो बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो सवाल करना भूल जाता है। आप अथॉरिटेटिव हो रहे होते हैं ना, आप कहीं ना कहीं उसको ये मैसेज दे रहे होते हैं कि उसका सवाल बेवकूफ़ाना है, जैसे आपने कहा एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बात बड़ों से नहीं करने वाली। तो आप देखें कि एक सवाल को रद्द करने से आपने क्या क्या मैसेजेस उसको दे दिए। अच्छा, ये सिर्फ हमारे घरों में नहीं होता, ऑफ कोर्स हमारे स्कूल में भी होता है। कुछ अर्से पहले मैं आपको एक जल्दी से एक वाक़या बताऊं कि एक NGO की ख़बर आई थी कि एक NGO के ज़ेर साया चलने वाले स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, और हो ये रहा था कि जब क्लास होती थी तो जो उस्तानी साहिबा थी उन्होंने रोज़ा रखा होता था और वो उस क्लास के औकात को इस्तेमाल करती थी अपने कुरान पाक की तिलावत के लिए। तो वहीं बच्चों को कोई काम दिया या बच्चों को भी कहा कि तुम लोग हेड डाउन करके बैठ जाओ, और वो अपना सिपरारा पढ़ने लग जाती थी। जब स्कूल इंतज़ामिया को ये पता चला, लोगों ने कंप्लेन की कि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तो फिर ख़बर ये आई कि लोगों ने कहा कि देखें जी फ़लाने स्कूल में कलाम पाक की तिलावत से रोका गया है। अब ये अपने आप में देखें कितनी ज़्यादती की बात है कि कहाँ के मैसेज को किस तरह हम मिसकंस्ट्रू करते हैं। अंदिली, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी। उस्तानियों का भी रोज़ा होता है, हमारे साथी कराम भी उसी मुश्किल से, उसी तरह भूखों प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे की एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके सवाल का जवाब रखें, आप उनके साथ इंगेज रहें, किस हद तक पूरा उतर पाते हैं स्कूल्स में टीचर्स इस पर? आई पर्सनली बिलीव कि हम बच्चों से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमारा रोज़ा है। इससे एम्पैथी बच्चे में आती है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे से बिल्कुल कम्युनिकेट ना करें कि हम रोज़े से कोई हमारी परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ रहा है, बट हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो अपनी पूरी करनी ही है। वैसे भी स्कूल्स वगैरह में तो खैर रिलैक्स टाइमिंग्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी हेल्प हो जाती है। लेकिन बच्चों को मुझे लगता है कि इन जनरल, नॉट जस्ट इन स्कूल्स, हमको ये जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हमें उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं राइट नाउ, एनर्जी नहीं है लेट्स से, या मेरे पास अभी आपकी बात का जवाब नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम उनसे डिस्क्लोज़ कर दें कि इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है,
या कभी कभार वो इनअप्रोप्रिएट बात भी कर रहे होते हैं, तो इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो हमारी सोसाइटी में इनअप्रोप्रिएट कंसिडर किया जा रहा होता है। तो हम उनको उस वक्त, अगर हमें लगता है कि महफिल में ये बात नहीं की जा सकती, तो हम उनसे ये बात कह सकते हैं कि ये बात मैं अकेले में आपको समझाऊंगी। तो मुझे लगता है वी शुड गिव द चिल्ड्रन मोर क्रेडिट। इतने डम वो होते नहीं हैं जितना हम अज्यूम कर लेते हैं। उनको बहुत सी चीज़ें समझ आ रही होती हैं। वी जस्ट हैव टू बी काइंड ऑफ लाइक नो कि उनसे किस लेवल पे बात करें। अच्छा, रोकने टोकने में जब हम रमज़ान का जिक्र करते हैं या हम उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आम दिनों में भी क्लास का एक सर्टन माहौल है, वहाँ हंसी मजाक भी हो रहा है, बच्चे मुस्कुरा कर बात भी कर रहे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं, अगर को एजुकेशन है तो वो आपस में मिल भी रहे हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि रमज़ान के दिनों में टीचर्स की, स्कूल मैनेजमेंट की और पूरे माशरे की बच्चों से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाए। अगर घर में टीवी चलता था तो टीवी ना चलाया जाए, अगर म्यूज़िक का पीरियड है तो म्यूज़िक का पीरियड ना हो, यानी हम स्पोर्ट्स का पीरियड है तो वो ना हो। तो ये बच्चे के जहन पे क्या असर करता है तायरा जी कि यानी ये तो यानी हमारे लिए 11 महीनों में ये चीज़ ओके है, 1 महीना हमने ये नहीं करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये अच्छी भी है कि ठीक है आप उस 1 महीने में उन चीज़ों का एहतराम कर रहे हैं, वो ठीक है, वो एलिवेटेड है ना, आपने बता दिया कि ये 1 महीना बाकी महीनों से मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपने उसको थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड का भी मैसेज दे दिया ना कि आप पूरा साल तो म्यूज़िक सुन सकते हैं, जितना दिल चाहे सुने, इस 1 महीने में ना सुने। स्पोर्ट्स का तो फिर भी ठीक है कि आपका एनर्जी लेवल लो होता है तो आप कह सकते हैं कि इसको आप थोड़ा सा कम कर दें, ख़त्म करने के बजाय। अच्छा, ये तो डिसिप्लिन है। यहाँ तक है रमज़ान में भी तुम लोग झूठ बोल रहे हो। भाई झूठ बोलना तो साल के 12 महीने गलत है। हाँ, exactly। अच्छा, उसमें ना बच्चों से ज़्यादा मसला ये है सिद्रा कि मैं और आप ये करते हैं, हम ये करते हैं कि पूरा साल अलग कंडक्ट होता है और रमज़ान में अलग होता है। वही चीज़ हम बच्चे में भी इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें जो तब्दीली है वो तब आएगी जब मुझे ये अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें मैंने पूरा साल छोड़नी है। रमज़ान आपको ट्यून करने के लिए आता है। अनफॉर्चुनेटली हम अगले दिन वो ट्यूनिंग से बिल्कुल आउट होकर दोबारा बैक टू रूटीन आ जाते हैं। हाँ। लेकिन वरना अगर वो ट्यूनिंग हम अपने मिजाज में लेकर आएंगे, अगर मैं खुद डिस्करेज करूँगी या मैं खुद सुनना कम कर दूँगी ग्रेजुअली म्यूज़िक, तो मैं अपने बच्चे को भी सिखा सकूँगी कि ये अच्छी चीज़ नहीं थी, हमने रमज़ान से ये एफर्ट स्टार्ट की और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रमज़ान तक। तो इस तरह बहुत सी अच्छी आदतें इंसान अपने अंदर डाल सकता है। या हमने जैसे अपने घर में देखा कि हमने गैजेट टाइम, स्क्रीन टाइम बच्चों का कम कर दिया और उनको कहा कि हम 10 मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे। बच्चों को पहली दफ़ा तस्बीह यानी वो दुरूद पाक क्योंकि ज़बानी याद हो गया तो उनको सिखाया कि आप इसकी दुरूद पाक की तस्बीह कर सकते हैं। अंदलीब, आप क्या कहेंगी? पहले हम देखते थे कि स्कूलों में बहुत सारे नातिया मुकाबले भी होते थे, हम रबीउल अव्वल में भी महफिल नात का इनेकाद करते थे, स्कूल्स में ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। अब इनमें कमी क्यों आ गई आपके ख्याल में? शिद्दत पसंदी बढ़ गई है। हाँ। और इस तरह के जो हमारे इवेंट्स थे जिसमें हम मोहब्बतों, खूबसूरती, कोई अच्छी बात करते थे, जिक्र करते थे, वो कम हो गए। एक्चुअली अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि स्कूल्स पे भी प्रेशर होता है फॉर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। लाइक अगर कोई चीज़ नॉर्मली सेलिब्रेट हो रही होती है तो लोग समझते हैं हम किसी सर्टन फ़िरके से हमारी वाबस्तगी हो गई है, विच इज़ ऑफ कोर्स रॉन्ग। तो वही बात है जो आपने कहा, शिद्दत पसंदी है तो हमको ठीक है, वी ऑल हैव आवर ओन प्रिंसिपल्स, उनको देखते हुए जो अच्छे मौक़े हैं बच्चों को अपना लव प्रूव करने के लिए, या अपना ये टैलेंट भी तो है ना कि लाइक अच्छी आवाज़ में याद करना, ये तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है स्कूल्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि दे हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, कि वो कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो उससे वो अपनी एफिलिएशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शो करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। हम इन मामलों में हमने थोड़ी सी शिद्दत पसंदी को इख्तियार कर लिया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है हमारे स्कूल्स में होने वाले बचपन में जो महफिल नात होती थी, उसमें हम बहुत कुछ सीखते थे। एक तो हम उर्दू के बड़े अच्छे, हमारी वोकैबलरी हो जाया करती थी, जिस अंदाज़ में इसको कहा जाता था वो तरन्नुम हम सीखते थे, ज़िक्र अगर होता था तो अहादीस मुबारका हम सीख जाते थे या एटलीस्ट हमारे कानों में पड़ती थी। मुझे ये बताएं कि इफ्तारी और सहरी में बच्चों को अपने साथ मिलाकर तैयारी करना, ये उनकी शख्सियत पर अच्छा असर डालेगा? ये बहुत अच्छा असर डालता है। इस पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि बच्चे को ये एक फीलिंग आती है कि वो कुछ कर सकता है। आप देखें ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो हर काम खुद करना चाहता है। और वही वो एज होती है जब हम बच्चे से कहते हैं नहीं तुम छोड़ दो मैं कर दूंगा। कभी हम उसको मोहब्बत में कहते हैं कि हमें लगता है ये अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले, और कभी हमें लगता है कि ये करेगा तो ये बहुत आहिस्ता करेगा। ये जो मसला होता है ना, तुम बहुत देर से करो, मैं ज़रा जल्दी से कर दूँ, या काम बढ़ जाएगा, हाँ काम ना बढ़ा दे, ये भी एक खौफ होता है।
तो जब आप बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं ना कि तुम स्लो कर रहे हो तो मुझे जल्दी ये काम चाहिए, मैं खुद करूँगा, तो आप उसका कॉन्फिडेंस शेक करते हैं। और अगर उससे कोई गलती हो भी जाए, जो जितना एक्सट्रीम रिएक्शन हमारा आता है और वो हमारे काबू में भी नहीं होता, आई थिंक कि जो सही सब्र का इम्तिहान है वो बच्चों वालों का है। क्योंकि अगर आपने कोई, एक तो आपने बच्चों के वालिद को भी सहना है, ऊपर से फिर आपने बच्चों को भी सहना है, तो हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीफ व ताहिरा यहाँ मौजूद होने के लिए। मेरे ख्याल में रमज़ान में हम सब इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों की जो रौनकें हैं, बातें, उस पर हम बिलीव नहीं करते और उसको कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। पर इफ़ यू रियली लुक एट इट, दीज आर ग्रेट टाइम्स टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। और आप फिर बड़े होके, जब बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे, याद करेंगे कि बचपन के इफ्तार में ऐसा होता था, हमें ख़ास चीज़ पसंद होती थी, चाट कम होती थी तो हमारी लड़ाई कैसे होती थी, या अम्मी हमारे ख्याल में फ़लानी चीज़ में मिर्चें कम डाला करती थी। यही वो खूबसूरती है, यही वो चीज़ है जिसको आप इंजॉय करें।